बेंगलुरु के हज भवन में गुज़िश्ता साल पेश आए आतिशज़दगी के वाक़ये की पुलिस जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हज भवन के ऑडिटोरियम में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट नहीं थी। वही वो रिपोर्ट जो है पुलिस की रिपोर्ट आई है। हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी जब जो फायर इंसिडेंट हुआ था हज भवन में। तो रिपोर्ट ऐसी आई है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुआ नहीं है, कोई और कारण है जिससे हुआ है। तो उसके डिटेल में हम लोगों ने तहसीलदार को इस रिपोर्ट को भेजा है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए पुलिस जांच रिपोर्ट की तफसीलात फराहम की। सरफराज खान ने कहा कि कोतनूर पुलिस स्टेशन ने पूरे वाक़ये की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। 28 अक्टूबर 2023 हफ्ते की शाम आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वाक़ये में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑडिटोरियम में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट नहीं थी, अचानक आग भड़क उठी। जब यह हादसा पेश आया, ऑडिटोरियम की तामीर का काम जारी था। सरफराज खान ने कहा कि हो सकता है कि ऑडिटोरियम की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल्स और केमिकल्स की वजह से आग लगी हो। सरफराज खान ने कहा कि इस पूरे नुकसान की भरपाई के लिए और ऑडिटोरियम को दोबारा तामीर करने के लिए हुकूमत की एजेंसी KRIDL से बातचीत की गई है। KRIDL कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के तहत हज भवन में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम तामीर किया जा रहा था। अब यही एजेंसी हज भवन में ऑडिटोरियम दोबारा तामीर करेगी और हज कमेटी पर इसका कोई माली बोझ नहीं होगा। सरफराज खान ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई हादसा पेश न आए, इसके लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात किए गए हैं और अब असर नौ तामीर होने वाले ऑडिटोरियम को फायर प्रूफ बनाने के लिए KRIDL को हिदायत दी गई है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हज भवन में आतिशज़दगी का जो वाक़या पेश आया था, फायर इंसिडेंट, उसके बाद क्या रिपोर्ट उसके सामने आई है, क्या वजह बताई गई है, कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही वो रिपोर्ट जो है पुलिस की रिपोर्ट आई है। हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी जब जो फायर इंसिडेंट हुआ था हज भवन में। तो रिपोर्ट ऐसी आई है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुआ नहीं है, कोई और कारण है जिससे हुआ है। तो उसके डिटेल में हम लोगों ने तहसीलदार को इस रिपोर्ट को भेजा है। तो ऐसा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो KRIDL की थी। इसको हज भवन का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसको तैयार करके हैंड ओवर करने की, तो उन्हीं के कंट्रोल में था। तो हम लोगों ने ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हज और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब के दोनों तरफ से हम लोगों ने KRIDL अथॉरिटी से बात की है। तो जो भी उस हज भवन का नुकसान हुआ है और जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल का जो रिपेयर हुआ है, लॉसेस हुए हैं, वो पूरा जो है वो फिर बनाएंगे, वापस बनाएंगे, जैसा था वैसे ही वापस कराएंगे। और जहां पर भी स्ट्रक्चर में अगर कुछ खराबियां आई हैं तो उसको भी ठीक करने का उन्होंने वादा किया और ऑर्डर्स भी पास किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब होते ही रिपोर्ट का इंतजार था। अब रिपोर्ट आते ही हम लोग इंशाल्लाह उसका काम शुरू करेंगे। अगले हज तक इंशाल्लाह पूरा तैयार रहेगा और कॉन्फ्रेंस हॉल मुकम्मल हो जाएगा और वहां से प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। क्या काम जब हो रहा था ऑडिटोरियम का, क्या उस वक्त हादसा पेश आया, ये बात कही गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बस रिपोर्ट में यही कहा है कि हम जितने गवाह हैं, जितने CCTV कैमरा से इसके फुटेजेस से पता लगता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं है, ये फायर किसी और कारण से हुआ है, इससे तो नहीं हुआ। लेकिन वहां पर कोई आदमी भी नहीं थे। मतलब जब वो इंसिडेंट हुआ, अंदर कोई आदमी होता तो 2 बच्चे थे जो कंप्यूटर से अपना काम कर रहे थे। तो इनका भी इस फुटेज देगा, उनका भी उसमें कोई इसमें हाथ नहीं है। आई मीन जो इन्वेस्टिगेशन में नजर आया, ऐसे किसी का कोई उसमें हाथ नजर नहीं आया है।
कोई और बात होगी कि कुछ पता नहीं, वो जो पेस्ट लगाते हैं उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, पता नहीं क्या, ये तो टेक्निकल तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन बहरहाल इसके बारे में जो है इन्होंने, पुलिस ने तहसीलदार को रिपोर्ट भेजी है, तो तहसीलदार उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद हमको भेजेंगे कि इसका मेन कारण क्या है। इसके अलावा लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि KRADL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन लोगों को है ना देखना चाहिए था कि कोई फायर इंसिडेंट ना हो, क्योंकि उनके कंट्रोल में था ये कॉन्फ्रेंस हॉल, तो वो जवाबदारी उन्हीं को दी है। उनके जो बोर्ड में भी मीटिंग हुई तो उन्होंने कंप्लीट उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन लोगों ने, और जो भी उसका जो लॉसेस हुए हैं उसको भरपूर इसमें भरपूर करेंगे, और जो रिपेयर्स हैं उसका भी करेंगे, बिल्कुल उन्होंने वादा किया है, वादा नहीं ऑर्डर ही किया है। ऑर्डर आ गया है। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है। हाँ, वजह मालूम नहीं है, क्योंकि काफी दिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था कॉन्फ्रेंस हॉल में जब ये इंसिडेंट हुआ। और नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ कि आग इतनी तेज लगी कि अंदर कोई नहीं जा सकता था, अगर कोई जाता तो मर जाता उसमें, क्योंकि इतना कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें जो है जनरेट हो रहा था इसमें, तो इसके लिए जाना मुश्किल था। तो तब तक जब फायर के जो 15-20 मिनट में तो आग ही आग हर जगह लग गई थी, क्योंकि नया पेस्ट लगाया हुआ था, उसमें जो कारपेट्स लगे हुए थे, जो फोम की सबसे लगे हुए थे, ये सारे मतलब जल गए थे। तो फिर वही हम लोगों ने KRADL अथॉरिटी से कहा है कि सिस्टम जो है फायर प्रूफ किस्म का सिस्टम लगाएं, क्योंकि जो आगे भी ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो आगे चल के, तो हम लोगों ने उनको सलाह दी है। इंशाल्लाह एक मीटिंग मिनिस्टर साहब, दोनों मिनिस्टर साहब के बीच में होगी, ज़मीर साहब के और रहीम खान साहब के, और दोनों बैठ के इसमें आगे का किस तरह करना। अब ये बात तो मुकम्मल है कि वो लोग वापस कॉन्फ्रेंस हॉल वो खुद बनाएंगे, और कमेटी पर कोई बोझ नहीं होगा, और जो भी लॉसेस कुछ भी है उसमें, जो अगर स्ट्रक्चरल डैमेज भी है तो स्ट्रक्चरल डैमेज का भी मैंने ऑर्डर किया है मिनिस्टर साहब के थ्रू। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्ट्रक्चरल डैमेज भी, उसका भी मतलब ये करें, क्या करें, फाइंड आउट करें कि उसमें कुछ डैमेज है तो टॉर्सन स्टील वर्क एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये भी इसमें काम कर रही है कि आगे चल के हज भवन को कोई भी नुकसान ना हो और स्ट्रक्चर में कोई मतलब खराबी ना आए। तो इस तरह का हम लोगों ने करे, वो रिपोर्ट की भी हम इंतजार करें, वो आने के बाद भी हम KRADL से ही कहेंगे कि इसको रिपेयर करके हमको। तो आइंदा क्या कदम उठाए जाएंगे इस तरह के वाकयात, क्योंकि बड़ा मजमुआ है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है वहां पर, तो एक इंसिडेंट हो गया, खैर जानी नुकसान नहीं हुआ उसमें। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहां तक हज भवन का जो दूसरी बिल्डिंग हमारे कंट्रोल में है, वहां पर सारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि ये फायर सेफ्टी का जो है हर हज ऑपरेशन के पहले हम लोग फायर सेफ्टी के ऑफिसर्स के अप्रूवल लेते हैं। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई दूसरी पार्ट बिल्डिंग में होता तो हम इमीडिएटली उसको खत्म कर सकते थे, क्योंकि ऑडिटोरियम अंदर रहने से और उसका जो है अभी काम चल रहा था, सारी तरफ से बंद किए थे उन लोगों ने, वो जो काम कर रहे थे अंदर, तो इस लिहाजे से अंदर लोग पहुंच नहीं पाए, और आग इतनी तेज लगी कि 10-15 मिनट में, मतलब पूरा आधे पौने घंटे में पूरा जल के राख हो गया था इसमें। तो इसलिए हम लोग उसमें क्या कहते हैं, पूरी कोशिश, जो हालांकि पूरे ऑफिसर्स उधर मौजूद थे, फायर के हो हमारे ऑफिसर्स हो, सब मौजूद थे, लेकिन ये लोग कोई भी अंदर नहीं जा सकते थे, उसके अंदर जाके उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल जो है, जो लॉस हुआ है उसका KRADL ने जिम्मेदारी ली है, इंशाल्लाह उसका पूरा करेंगे और जल्दी से जल्दी उससे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।